मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ कि बेसिकली कौन सी कब्र थी और कहाँ से जो है वो लाश जो है वो बच्ची की निकाली गई। नाज़रीन, ये जो कब्र है ये कब्र थी। ये कब्र जैसे कब्र बना के उनके जो वर्सा हैं वो अपने घर वापस गए कि हमने अपने बच्ची को दफना दिया है। ये 12 साल बच्ची की कब्र थी। ये इस बच्ची को दफना दिया है। वर्सा जो अपने घर चले गए, उसके 2 घंटे के बाद जो है वो शख्स आया, उसने बच्ची की लाश को यहाँ से निकाला और उसके बाद जो है लाश को घसीटते हुए यहाँ तक ले आया, इस जगह तक। ये जगह तक वो इसी जगह तक अभी वो लेके आया था। तो इस हवाले से पहले जो इलाके के जो लोग हैं उनको पहले भी शक था और पहले भी वो जो शख्स है वो ये सारा काम कर चुका है। पहले वो कम से कम 5 बच्चों की जो लाशें हैं वो निकाल चुका है। जैसे ही मैंने शोर किया, मोहल्लेदार भी लोग सब इकट्ठे हो गए। उससे पता चला कि मैं कहा ये भी बंदा जो कब्र से बच्चे निकाल रहा था। नहीं तो ये देखो, ये इसने निकाल के वहाँ तक लेके जा चुका था। उसे नंगो हाथ मैंने पकड़ा। तो फिर आपको पता है अवाम को गुस्सा खरोश आ जाता है, उसे पिटाई करनी शुरू कर दी। लोगों ने तशद्दुद किया उस पर। हाँ, तो फिर हमें मना किया कि इसे मारना नहीं। फिर मोहल्ले और भी बंदे आए, फिर छुड़वाए। उसी टाइम 15 पे कॉल की, वैसे सब खाते खुद आए, फिर उन्हें हवाले। जी हाँ, तैमूर साहब उसी टाइम आ गए। अगर ज़हनी तौर पे मजदूर होता, और भी कब्रें हैं, और कोई कब्र उसने क्यों नहीं खोदी? तो ज़रूरी ये बच्ची की लाश की कब्र उसे बाहर निकालनी थी। ये उसे पता है कि ये कब्र को मैंने खोदा, अभी दफना के गया, जनाजे के साथ भी आया खुद। सारे सवालों के सही जवाब दे रहा है। अब वो पागल हो गया। ये पागल बंदे के काम होते हैं बच्चों को इस तरह के गैप करना, ये काम करना। पंजाब की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, पिछले दिनों आपने एक वीडियो देखी, आपने न्यूज़ भी सुनी कि सांदा के इलाका में कब्रिस्तान से एक जो शख्स है वो 5 बच्चों की कब्र से बच्चों को निकालता है और बाद में पुलिस उसको गिरफ़्तार कर लेती है। इस हवाले से मैं अभी सांदा में उसी कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। मेरे साथ वो शख्स भी मौजूद है जिस शख्स ने इसको पकड़ा, इस बंदे को, जब वो लाश जो है उसको निकाल के लेके जा रहा था। मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ कि बेसिकली कौन सी कब्र थी और कहाँ से जो है वो लाश जो है वो बच्ची की निकाली गई। नाज़रीन, ये जो कब्र है ये कब्र थी। ये कब्र जैसे कब्र बना के उनके जो वर्सा हैं वो अपने घर वापस गए कि हमने अपने बच्ची को दफना दिया है। ये 12 साल बच्ची की कब्र थी। ये इस बच्ची को दफना दिया है। वर्सा जो अपने घर चले गए, उसके 2 घंटे के बाद जो है वो शख्स आया, उसने बच्ची की लाश को यहाँ से निकाला और उसके बाद जो है लाश को घसीटते हुए यहाँ तक ले आया, इस जगह तक। ये जगह तक वो इसी जगह तक अभी वो लेके आया था। तो इस हवाले से पहले जो इलाके के जो लोग हैं उनको पहले भी शक था और पहले भी वो जो शख्स है वो ये सारा काम कर चुका है। पहले वो कम से कम 5 बच्चों की जो लाशें हैं वो निकाल चुका है। इनको पहले पता था, इन्होंने उसका टाइम सेट किया कि इस टाइम पे वो निकालने आएगा। लोगों ने पहले बाहर जो है अपना वो एक सिस्टम सारा बनाया कि इसको पकड़ना है आज इस दिन, ठीक है। इसी सिलसिले में लोगों ने सारा मामला किया और लोगों ने इसको पकड़ा। एक बंदा जो पहले आगे आया, जो ऐनी शाहिद है, जिसने फ़र्स्ट टाइम उस बंदे को पकड़ा, मेरे साथ वो बंदा भी मौजूद है। मैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा कि किस तरह से पकड़ा उस बंदे को और क्या मामला था, कैसे ये सारा सिस्टम हुआ, कैसे इनको पता चला, क्या कहानी है इस केस के हवाले से। आपको मुकम्मल जो है वो अपडेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। जनाब, मुझे बताएं, इस कब्रिस्तान में वो जो बंदा था पहले आता था, कब्रों में से बच्चे निकालता था, अभी के क्या मामला हैं, किस तरह उस दिन हुआ क्या जिस दिन ये फैमिली अपनी 12 साल बच्ची को दफना के यहाँ से गई, उसके बाद हुआ क्या? जैसे ही वो उसके विरसा कब्र को दफना के गया, उसके 2 या 3 घंटे बाद अंधेरा हो चुका था। मगरिब की ज़ानें हो चुकी हुई थी, तो अंधेरा हो गया था। अंधेरे के टाइम वैसे भी कोई अकेला बंदा भी वो कब्रिस्तान में नहीं आता कब्र पे, उसके विरसा वगैरह नहीं था। मैंने कहा ये कौन सा बंदा है जो कब्र पे ये काम कर रहा है, कि देख रहा हो, इसे देखो तो सही, चेक तो करो कौन सा बंदा है। मैं जैसे ही आगे इधर से आगे देखा उस बंदे को, कि उस बंदे ने लाश को पकड़ा हुआ था और घसीटता उस साइड पे जा रहा था। मैंने देखा कब्र भी खोदी हुई थी, उसके हाथ में उस बच्ची की लाश थी। मैंने कहा ये वो ही बंदा जो को कहाँ से पकड़ा था, बाजू से, पाँव से, क्या सीन था? कफन होता है ना, गिरे बंदे होते हैं। हाँ, गिरा से पकड़ के लेके जा रहा था। हाँ, लेके जा रहा था, तो उसे कोशिश कर रहा था आगे ले जाने की। नाज़रीन, दिल दहला देने वाली स्टोरी और जो बातें इनकी वो हैं, आप भी सुनेंगे तो आपके रोंगटे जो हैं वो खड़े हो जाएंगे कि वो जो शख्स था बच्ची की लाश को गिरा जहाँ पे लगी होती है दोनों साइडों पे जो मैयत होती है उसके, वहाँ से पकड़ के उसको घसीट के दूसरी तरफ लेके जा रहा था। वो दूसरी जगह पे कोई दरवाज़ा है, गेट है, क्या सीन है, दूसरी जगह पे क्या चीज़ है?
कोई भी नहीं सर, वो ऐसे अंधेरा है उधर, कोई ऐसी उसकी सोच थी क्या, अल्लाह बेहतर जानता आगे क्या करना था उसने। लेकिन ये हुआ कि उस साइड पे लेके जा रहा था, उसका मानना था कि मेरे साथ कोई और बंदे भी थे। ठीक है, उसका ये मानना था उसके साथ और लोग भी थे। हाँ, ये उसका कहना कि इससे पहले आपने मुझे बताया कि आपने उसकी रैकी की, आपको आइडिया था कि वो दोबारा फिर आएगा, पहले भी वो ये सारा काम करता रहा, ऐसे ही है? पहले जब ये वाक़या हुआ है ना, हमारे इधर कब्रस्तान के है वो रियाज साहब ने फिर बात की इधर के मैर फ्याज साहब है, उनसे बात की। फिर अदनान भाट साहब काउंसलर है इधर के, और भी बंदे ने मीटिंग की कि बच्चों की कब्रों को दफना के जाते हैं ना, तो इस पे रैकी की जाए, नज़र रखी जाए। तकरीबन 9 से 8 माह हम बंदे ड्यूटी दे रहे थे, फिर रात को ड्यूटी देते थे कि रात को बंदा आएगा, लेकिन इसका नहीं था पता इतनी जल्दी ये बंदा आ जाता है कि हम सारी रात बैठ दरख्त पे चढ़े हुए बंदे किधर छुपे हुए, देखो मोस्टली टाइम दरख्तों पे छुप के आपने ड्यूटी देते थे हम सारे बंदे, कि बंदा आए किसी को पकड़े। कितना अर्सा आपने ड्यूटी दी? 8 से 9 महीने हो रहे थे ये बंदे सारे ड्यूटी दे रहे थे। नाज़रीन, इलाका मकीनों की काफ़ी देखें, इन्होंने 8 से 9 महीने जो है इस बंदे को पकड़ने के लिए ड्यूटी दी, ताकि हम इस बंदे को रंगे हाथों जो है वो पकड़ें। जब रंगे हाथों आपने उसे पकड़ लिया, उसके बाद क्या हुआ? सर जैसे ही उसे मैंने आवाज़ दी, वो मेरे साथ लूज लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगा और मेरे साथ मुज़ामत करने लगा। क्या हुआ क्या? कहता कि मैं इधर का ही बंदा हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, क्या वो जो बंदा था वो ज़हनी तौर पे मजबूर था वो शख्स? सर हमें तो नहीं लगता वो मजदूर था ज़हनी तौर पे। अगर ज़हनी तौर पे मजदूर होता, और भी कब्रें हैं, और कोई कब्र उसने क्यों नहीं खोदी, तो ज़रूरी ये बच्ची की लाश की कब्र उसे बाहर निकालनी थी। ये उसे पता है कि ये कब्र को मैंने खोदा, अभी दफना के गया, जनाजे के साथ भी आया खुद जनाजे के साथ भी आया? हाँ जी हाँ। तो ये कब्र खोद के बाहर निकालेगी, ये पागल बंदे का काम है। ये 90 तौर पर ये काम है, और कब्र है, तार है, कोई और इस तरह के काम है, उससे क्यों नहीं कि वो कह रहा है, बकाया सारे सवालों के सही जवाब दे रहा है। अब वो पागल हो गया। ये पागल बंदे के काम होते हैं बच्चों को इस तरह के गैप करना, ये काम करना। नाज़रीन, पुलिस की जानिब से जो है कुछ इतलात ये भी हमें मिली हैं कि उस शख्स को जो है वो कल रात को जो उसको छोड़ दिया गया है, ये कह के कि वो शख्स जो है वो ज़हनी मजबूर है, वो पागल है, ठीक है, उसने इसलिए सारा काम किया। लेकिन ये जो ऐनी शाहिद है, ये हमें ये बता रहे हैं कि वो शख्स जो है वो पागल नहीं था, वो बिल्कुल सही था। जब इन्होंने उसको पकड़ा तो वो बिल्कुल सही बातें कर रहा था। वहाँ से कोई नहीं कह सकता, उन बातों से कोई भी ये नहीं कह सकता कि शख्स जो है वो पागल है। तो उसके बाद क्या हुआ जब आपने इसको पकड़ लिया? उसके बाद क्या मामला हुआ सर? उसके बाद जैसे ही मैंने शोर किया, मोहल्लेदार भी लोग सब इकट्ठे हो गए, उससे पता चला कि मैं कहा ये भी बंदा जो कब्र से बच्चे निकाल रहा था। नहीं तो ये देखो, ये इसने निकाल के वहाँ तक लेके जा चुका था, उसे नंगो हाथ मैंने पकड़ा। तो फिर तो आपको पता है अवाम को गुस्सा खरोश आ जाता है, उसे पिटाई करनी शुरू कर दी, लोगों ने तशद्दुद किया उस पर। हाँ। तो फिर हमें मना किया कि इसे मारना नहीं। फिर मोहल्ले और भी बंदे आए, फिर छुड़वाए। उसी टाइम 15 पे कॉल की, वैसे सब खाते खुद आए, फिर उन्हें हवाले। फ़ौरन आ गए थे? जी हाँ, तैमूर साहब उसी टाइम आ गए थे। फिर उसको गिरफ्तार कर लिया? जी हाँ। नाज़रीन, आपने सारी जो कहानी है ऐनी शाहिद हैं उनसे सुनी कि किस तरह से वो जो शख्स है कब्र से बच्ची को निकालता है और उसकी लाश जो है उसको लेके दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये शख्स जो है उसे देख लेता है कि वो कफन से एक साइड पे जो गिरा लगी होती है वहाँ से पकड़ के उसको लेके जाता है। इसके बाद पुलिस भी उसको पकड़ लेती है, लेकिन अब की जो इतलात हैं उसके मुताबिक इसको दोबारा जो है वो रिहा कर दिया गया है। नाज़रीन, इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है, ये मकसद नहीं है कि लोगों को ये चीज़ दिखाई जाए कि ये मामला हुआ। मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को ये बताया जाए। बंदा कहता है कि मरने के बाद सुकून आता है, वो छोटी सी बच्ची सी मासूम से मरने के बाद भी नहीं सुकून आया। सबके कहीं मर के भी सुकून आया, उस बच्ची को मर के भी नहीं सुकून आया। तो इस तरह के बंदा पागल होता है। जो सारे कहते हैं कि इस तरह के पागल, उस बच्ची की जो लाश तो इधर घूम रही है, वो इंसाफ मांग रही है अल्लाह से कि इसलिए ये काम हुआ है कि अल्लाह की तरफ से वो बंदा पकड़ा गया, नहीं तो ये हमारे हाथ तो आता ही नहीं। इस हमारे तो टाइम लगाते थे 9-10 बजे के बाद रैकी लगाते थे, तो ये बंदा इतनी जल्दी आया, हमारी सोच भी नहीं थी कि सुबह के टाइम इस तरह के काम करेगा। अभी दफना के गया। टाइम क्या था मतलब? सर ये तकरीबन मगरिब का बाद का टाइम था, मगरिब के फ़ौरन बाद जो बंदा आ गया। जी। नाज़रीन, सारी कहानी जो है आपने इनकी ज़ुबानी सुन ली है कि किस तरह से वो बंदा आया, उसने लाश निकाली, मगरिब के बाद आता था, इन्होंने रैकी उसकी लगाई। 7-8 मंथ से जो है ये सारा देख रहे थे कि उस बंदे को हमने पकड़ना है, क्योंकि वो पहले भी ये सारे काम कर चुका था, पहले भी बच्चों की लाशों को निकाल चुका था। इस दफ़ा जो है वो 12 साल बच्ची जो है उसकी लाश थी जिसको कब्र से उसने निकाला। नाज़रीन, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को बताया जाए, आप लोगों को अपडेट किया जाए कि क्या मामला हो रहे हैं। आपके प्यारे जो हैं
फ़ौत होने के बाद भी जो हैं कब्रिस्तान में भी महफूज नहीं रहे, इसके लिए क्या इक़दाम होने चाहिए? आप जो है अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। हमारे जो अदारे हैं उनको चाहिए कि इसकी जो सिक्योरिटी है कब्रिस्तान की, यहाँ पे प्रॉपर लाइट्स हों और इसकी सिक्योरिटी अच्छी हो ताकि यहाँ पे कोई भी मशकूक शख्स जो है अंदर एंटर ना हो सके। ये कब्रिस्तान में आपने देखा होगा कि नशई वगैरह हैं, ये लोग जो हैं कब्रिस्तान में मौजूद होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो इसके लिए जो है कोई ना कोई हुकूमत को इक़दाम करना चाहिए। जो अदारे हैं जो इस मामलात को देखते हैं उन्हें को इक़दाम करना चाहिए। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें और आप भी अपने प्यारों की कब्रों को देखते रहें, वहाँ पे जाते रहें। इस तरह का कोई शर्पसंद जो बंदा है आपके किसी प्यारे की कब्र के साथ ये सब ना करे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।